खुद ड्राइव करके आना। गाड़ी के हम लोग मुस्लिम लीडरशिप की वकालत करने वाले और मुसलमानों की अपनी सियासी क़ुव्वत, सियासी ताकत होने की बात करने वालों के लिए आज बिहार से एक बहुत ही गमगीन खबर आई है, एक उनको निराश करने वाली खबर आई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए में से 4 एमएलए ने अपना पाला बदल लिया है। उन्होंने मजलिस को अलविदा कहते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया है। बहुत बड़ी खबर है आज की बिहार से। ये सिर्फ जो रियासत के प्रेसिडेंट हैं मजलिस के अख्तरुल ईमान, उनके अलावा उनके 4 जो साथी थे जो इस बार एमएलए बनकर सामने आए थे बिहार से 2020 में, उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ करके आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सियासी गलियारे से जो आ रही है, जिसमें एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों के राजद में शामिल होने की पुष्टि खुद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। न सिर्फ पुष्टि की है बल्कि उसके पूरे शॉट्स सामने आ चुके हैं मीडिया में, किस तरह से वो बिहार विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। मिठाई खिलाते हुए दृश्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से तेजस्वी इन चारों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। इसके बाद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अब बन गई है तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, लालू यादव की आरजेडी, वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इससे पहले बुधवार की दोपहर अचानक तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के कमरे में एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान अख्तरुल ईमान को छोड़कर एआईएमआईएम के सभी विधायक मौजूद रहे। पार्टी के जो विधायक राजद में शामिल हुए हैं उनके नाम हैं कोचाधाम सीट से विधायक मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शहनवाज आलम, बायसी से रुकुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के विधायक अंजर नईमी हैं। इन 4 विधायकों ने पार्टी आरजेडी ज्वाइन कर ली है। वैसे कि पार्टी के 4 विधायकों के शामिल होने के साथ ही राजद अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। इससे पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों को अपने दल में मिलाया था, तब उसके सदस्यों की संख्या 77 पहुंच गई थी। लेकिन एआईएमआईएम के 4 विधायकों के शामिल होने के बाद अब विधानसभा में राजद के सदस्यों की संख्या 75 से बढ़कर 79 हो गई है, यानी 79। 80 में एक ही कम रह गए हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये सामने आई है। बीजेपी के से ऊपर इसकी सदस्यों की संख्या चली गई है। लेकिन एक सवाल मुस्लिम लीडरशिप के लिए खड़ा होता है। जिस तरह से बार बार जब इलेक्शन हुए थे और उसके बाद 5 विधायक वहाँ पर बने थे, तो ओवैसी ने कहा था कि अब पूरे देश में हम अपना झंडा, अपना परचम लहराएंगे, और उसी के तहत उत्तर प्रदेश आए थे। वो उत्तर प्रदेश में हालांकि उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी वो किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र में पूरी कोशिश की जा रही है, गुजरात में भी जाने की बात कही जा रही है। गुजरात में भी बड़ी बड़ी रैलियाँ असदुद्दीन ओवैसी के जरिए की जा रही हैं और गुजरात असेंबली इलेक्शन में भी किस्मत आजमाने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है, बार बार ये कहा जाता है, जब इस तरह के केसेस आते हैं, जैसे अभी कानपुर की घटना घटी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र की राजनीति चली, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरा। अभी आजमगढ़ का जब रिज़ल्ट आया और रामपुर का जब रिज़ल्ट आया, उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश को घेरा था और कहा था, और तमाम मुसलमानों को ये मैसेज देने की बात कही थी, कहा था कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के अंदर अब दम नहीं है बीजेपी को हराने का, इसलिए किसी को हराने के लिए किसी को मत जिताइए, बल्कि आप खुद जीतिए। अक्सर मुसलमानों के प्रोग्राम्स में ये कहते हैं कि जब तक आपकी अपनी लीडरशिप नहीं होगी तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन क्या इस तरह के लीडर्स को टिकट देना, जो अभी जिन लोगों ने अभी पाला पलटा है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे मफाद परस्त लीडरों को लोग पहुंचाते हैं मजलिस के बैनर के तले। जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको असेंबली पहुंचाया जाता है कि वो मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, और कुछ दिनों बाद 1 साल के अंदर ही इस तरह की खबर आती है कि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, पाला बदल लिया है, पूरी पार्टी ही ख़त्म कर दी गई है बिहार असेंबली से। तो जाहिर सी बात है
कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं और अफसोस पैदा होता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को दिलों को धक्का लगता है जो मजलिस के समर्थक हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़े लीडर के तौर पर देखते हैं, जो ये देखते हैं कि ये मुसलमानों के मसाइल को हल करा सकते हैं, इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ने किस्मत आजमाई और जगह जगह जाकर जिस तरह से सक्रिय हुए, अपनी बात लोगों तक रखी, हज़ारों की संख्या में लोग उनके प्रोग्राम्स में पहुँचे और एक कैडर ज़रूर बनाने में उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हुए हैं। हालांकि सब जगह उनके कैंडिडेट्स ने की ज़मानत ज़ब्त हो गई थी, लेकिन अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराई थी। इस तरह के मामलों से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को, पार्टी की कोशिशों को धक्का लगता है और सबसे ज़्यादा मायूसी जो पार्टी का कैडर है उनके अंदर पैदा होती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही